देखो प्रश्नावली 11.1 का 6वां नंबर सवाल क्या है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल जांच कीजिए। जबकि पाई का मान 3.14 और अंडर रूट 3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, जहां पे पाई आएगा और जहां पे अंडर रूट 3 आएगा वो मान रख देना है इनका। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। पहले तो चित्र बना लेते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसकी कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो पूछा गया है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु मतलब कि इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल और दीर्घ मतलब कि पूरा ये, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। पहले हम लोग निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लेकिन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? क्योंकि जब तक हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे और फिर उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं घटाएंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6वां, प्रश्नावली 11.1। ठीक है ना। देखो त्रिज्या कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, और कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है ना। सबसे पहला काम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये सबका मान हमारे पास है, सबका मान रख दें। थीटा का मान है 60, तो 60 बटे 360, ये पाई का मान रखना है 3.14 गुणे आर स्क्वायर का मान होता है, मतलब आर का मान 15 दिया है, तो 15 गुणा 15 ये हो गया। काट पीट दें यहाँ से जो कटने पिटने वाला हो, तो 0 से 0, 6 कम 6, 6 छंगा 36, 6 आ गया। अब देखो 6 से इसको 3 से काट दें तो 3 दूना 6 और 3 पचे, ये हो गया। अब ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट दें, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, दशमलव हो गया। ये हो गया 11, तो 2 पंचे 10, फिर ये होगा 14, तो 2 सत्ते 14, यानी कि 1.57 गुणे 15 पचे 75। तो अब इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, कितना आएगा पूरा 100 157। गुणा कर लेते हैं कितना आता है, यही बगल में गुणा कर लेते हैं। 1.57 गुणे 75, तो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 25 3 28 की 8 हासिल 2, 5 एकम 5 5 2 7, 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 पन्ना 35, 35 और 4 39 की 9 हासिल 3, 7 एकम 7 7 3 10, तो 8 9 8 17 के 7 हासिल 1, 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1, और ये 1, यानी 117.78 कितने आया है, 117.78। अच्छा यहाँ 5 होगा, 8 की जगह पे 5 लिख दिए हैं। ठीक, 5 की जगह पे 8 लिख दिए, तो 117.75 ये हो गया। ठीक है ना। 117.575 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऐसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला नया बताए थे, वो क्या होता है, 1/2, हाँ, AB साइन
थीटा। ए बी मतलब है कि ये जो दो ठो भुजाएं हैं उनका मान रख देंगे, ठीक है ना, और उनके बीच का कोण थीटा क्या होगा, उन दोनों के बीच का कोण। तो 1/2, इसको ए बी को आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या है, तो त्रिज्या भुजा ही है त्रिभुज की, और दोनों बराबर हैं, और उन दोनों के बीच का कोण भी 60 डिग्री दिया है, इसलिए आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2, ए का मान 15, बी का भी मान 15, साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री। मान रख दें 1/2, 15 में 15 का गुणा कर देंगे तो 225 हो जाएगा, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब देखो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 225 √3, और 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूना 4। काट दें इसको तो कितना हो जाएगा, ये 4 पंचे 20, ठीक है ना, बचा कितना 2, तो हो जाएगा। अच्छा इसका मान भी रखना है, पहले मान रख लेते हैं फिर काटते हैं तो ठीक रहेगा। यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं 225, √3 का मान 1.73 और बटे में 4। अब काटें तो कितना होगा, 4 पंचे 20, और फिर ये हो गया 2, तो फिर से हो गया 25, तो 4 छांग 24, और फिर बचा कितना 1, तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 गुणे 1.73, ठीक है ना, बराबर गुणा करने पे कितना आएगा, गुणा कर देंगे इसका 56.25 और 1.73 का, तो गुणा करके देख लेते हैं। 56.25 173 गुणा कर दें तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 छंग 18 की 8, 3 पचे 15 और 1 16, 7 पना 35 की 5, 7 दूना 14, 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43 की 3 हासिल 4, 7 पना 35 और 4 39। और ये आ गया तो हम लोगों का 5 2 6 5, जोड़ दें तो 5 7 5 12 की 2 हासिल 1, 8 7 15 5 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, 6 3 9 9 2 11 और 2 13 की 3 हासिल 1, 9 1 10 6 16 1 17 की 7 हासिल 1, 5 3 और 8 1 9। तो अब दशमलव कितने अंक पहले, 4 अंक पहले, 1 2 3 4, यानी कि 97.3125, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे देखो हम लोग निकाल लेंगे क्या, त्रिज्य खंड का लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, 170.75, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 97.3125, घटा दें तो कितना आएगा, ठीक है, 0 में 5 गया 5, फिर 9 में 2 गया 7, 4 में 2 गया 2, 7 में 3 7 में गलत हो गया, 4 में 1 गया 3, और 7 में 3 गया 4 दशमलव, फिर 7 में 7 गया 0, और 11 में 9 गया 2, यानी कि 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है ना, इस तरीके का कुछ मान आया है, ठीक है, लगभग में। अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से घटा देंगे हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, नहीं सॉरी, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा, कितना कितना क्षेत्रफल है इसका, फिर उसमें से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो सबसे हम लोग लिख ले कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर। अभी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अलग से, तो अलग से निकाल कर फिर डायरेक्ट घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 22/7। अच्छा, इसका मान रखना है 3.14 गुणे आर स्क्वायर, मतलब कि 225, 15 गुणा 15, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 225। तो गुणा करने पर कितना आएगा, ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं थोड़ा सा। 3.14 और 225, तो 5 24, 5 अंकम 5, 5 2 7, 5 3 15, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, फिर यही 8 2 6, जोड़ दें सबको तो 0, 8 7 15, 8 2 10 15, 1 16, अच्छा 2 8 1 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 6 1 7, 0.2 अंक के पहले, यानी कि 706, 706 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आया है। अब देखो हम लोग लिख लेते हैं क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल है 706.5 माइनस, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है 20.4375। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटा लेंगे यहीं पे, 706.5 और 20.4375, 0 0 0 माइनस, तो 5 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 6 ये उतर आया 6, और ये हो गया हमारा 10 में से 2 गया 8, और ये 6, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है ना, लगभग ये इस तरीके का मान आया है। कोई दिक्कत है, समझ में आया। पहले हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा वृत्तखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से घटा दिए, तो ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, फिर उसमें से घटा दिए लघु त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, सरल है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 7, तत्व में क्या करना है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड मतलब कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। जहां पर यदि लघु और दीर्घ नहीं दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वहां पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, त्रिज्या कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। चलो चित्र भी बना लेते हैं, अच्छा छोटा सा, ये हो गया, और इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, 12, और केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनता है। हमें इस त्रिज्य खंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ओ ए बी, ठीक है। ये 120 डिग्री का है, कितने का, टोटल 120 डिग्री का,
ठीक, अब देखो कोण कितना दिया है 60 डिग्री। पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें आसानी से। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी बोला है कि पाई का मान रखना है, हाँ इसमें भी पाई का मान रखना है, अंडर रूट 3 का भी मान रखना है। तो थीटा का मान 120 बटे 360, पाई का मान हो गया 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 12 गुणे। ठीक है, कोई दिक्कत? काट पीट दो, 0 से 0, 12 कम 12, 12 तिया 36, और ये 3 से कट गया, 3 चौ 12। तो ये आ जाएगा, पहले 12 का गुणा इसके साथ कर लो फिर 4 का करेंगे। तो 12 चौ 48 की 8 हासिल 4, 12 एक कम 12, 12 4 16 की 6 हासिल 1, दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। और 12 तिया 36, और 36 और 1 और गुणे 4। अब 4 का गुणा इनके साथ कर लो, तो 4 अठे 32 की 2 हासिल 3, 4 छंग 24, 24 और 3 27 की 7 हासिल 2, और फिर 4 सते 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग, 120 का मान होता है, लेकिन अभी इस कक्षा में 120 का मान नहीं पढ़े हैं तो ना लगाएं इसको, ठीक है ना, आगे वाली कक्षा में आएगा। तो अब यहाँ पे दूसरा कुछ देखते हैं कि कैसे हम इसका मान निकालें। तो इसके लिए फिर हम एक वो खींच दें और वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल दें, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारा कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि हम जीवा की लंबाई निकाल लें और इस जो डाले गए लंब की लंबाई निकाल लें, तो फिर आधार गुणे ऊंचाई वाला फार्मूला निकाल लेंगे, लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज का प्रयोग कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ओ ए, यहाँ पे पी बिंदु दे देते हैं, ओ ए पी में या ओ पी ए में, ठीक है ना। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ पी ए में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर हमें तो निकालना ये है लंब और आधार, तो एक बार साइन ले लेते हैं, एक बार कॉस, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 60, और लंब कर्ण में इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कितना है ओपी, और कर्ण कितना है 12। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर ओपी बटा 12। अब ये कट जाएगा इससे, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, यानी कि ओपी का मान आ गया 6√3। अगर ओपी का, अब इसी प्रकार से कॉस थीटा ले लें, कॉस 60 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है एपी और कर्ण कितना है 12। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 एपी बटा 12। तो काट दो इसको, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, यानी एपी बराबर कितने का आ गया 6 का। अगर ये 6 का है तो एबी भी 6 का होगा, तो यानी कि कुल मिला के एबी की सॉरी एपी 6 का है तो बीपी भी 6 का होगा। तो 6 6 दूना 12 हो जाएगा, और हमें ऊंचाई भी मिल गई 6√3, ठीक है ना। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, देखो तो ये हो जाएगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, आधार है हमारा 12, ऊंचाई कितना है 6√3। ये तो इससे कट जाएगा, 2 छक्का 12, तो ये 6 छंगा 36 √3। √3 का मान भी रखना है, तो √3 का मान 1.73, हाँ गलत हो गया, 1.73, ठीक है ना। ये अब गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद देख लें कितना आता है।
तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1.73 में 36 का गुणा कर लें, 36 18, 6 सते 42, 42 और 1, 43 की 3, हासिल 4, 6 कम 6, 6 4 10, 3 त्रिकाएं 9, 3 सते 21 और 3 1 कम 3 और 2 5, 8 9 3 12, 2 6, यानी कि 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड यानी कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 150.72 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 62.28। घटा दें तो कितना होगा, और 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 गया 4.0, 10 में से 2 गया 8 और फिर 14 में से 6 गया 8, 84.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 88 सॉरी कितना, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसका संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला है। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया या अभी भी कोई दिक्कत है? लिख लो इसको। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। जांच कीजिए। दो कंडीशन दी है। पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को समझो, देखो क्या कह रहा है। यदि ये आकृति समझ में आ जाएगी तो फिर क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे 15 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाला एक मैदान है इस तरीके से, ठीक है ना। ये मैदान हुआ जिसकी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की। ये 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हालांकि इस 15 सेंटीमीटर से हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब कह रहा है कि एक कोने से, किसी एक कोने से एक खूंटा लगा हुआ है। तो यहां से मान लेते हैं एक खूंटा लगा है और एक घोड़े को बांध दिया जाता है। उसकी रस्सी कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। 5 मीटर या फिर 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर की है। उसकी रस्सी 5 मीटर की है। तो देखो वो कहां तक पहुंचेगा, यानी कि जैसे ये रस्सी सीधी यहां तक हो गई 5 सेंटीमीटर की, तो इधर से चारों तरफ ऐसे घूम घूम करके इसके अंदर का जो चारा है उसको क्या कर लेगा, चर लेगा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से उसका कुछ चाप बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि चाप। क्या होगा, चाप। तो ये ऐसे इधर का पूरा भाग को क्या कर लेगा, चर लेगा। ठीक है। तो यहां से अब उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। 5 मीटर रस्सी की लंबाई है, तो इसका मतलब कि उससे ज्यादा जा ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और फिर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की हो गई, और कोण कितने डिग्री का होगा, कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो कोण कैसे निकालेंगे, त्रिज्या बराबर कितनी हो गई, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है। कोण जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने का, 90 डिग्री का। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है ना। थीटा बराबर बात नहीं। ठीक है। अब देखो ये कुल मिला के एक त्रिज्य खंड हो गया। क्या हो गया,
ठीक है ना। ये पूरी लंबाई 15 सेंटीमीटर की है, लेकिन उसकी रस्सी कितने की है, 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि यहां तक आएगा और इधर यहां तक आएगा। ठीक है, तो ये उसकी वो हो गई और त्रिज्या हो गई, और ये बीच वाला कोण हो गया। हाँ, तो वही तो 90 डिग्री बता दिए कि थीटा बराबर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये एक सीधा वर्गाकार है ना, तो जो इस कोने पे बांधा गया है वो सीधी रेखाएं हैं, सीधी, तो ये है और ये इधर ऐसे है, यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो अब देखो हमें कुल मिला के ये त्रिज्य खंड बन रहा है। क्या बन रहा है, तो त्रिज्य खंड का यानी कि घोड़े द्वारा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जो घोड़ा द्वारा चरा गया है। तो ऐसे लिखेंगे, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जो घोड़े द्वारा चरा गया है, बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना, 90, 360, पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। चलो पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, 22/7 है। हाँ, पाई बटा 7 गुणे आर स्क्वायर, आर मतलब 5 गुणे, काट पीट दें जो कटने पिटने वाला हो तो, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौ 36, और ये 4 से 2 दूनी 4, 11 दूना, अब ये गुणा कर दो तो 11 पचे 55, या फिर पचम 25 और गुणे 11, 11 गुणे 25 और बटे में 7 दूना 7 दूना, गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 11 पचे 55 की 5 हासिल, 5, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 5 जोड़ देंगे तो, और ये बटे सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर है कि फिर इसका कैलकुलेशन कर दें। दशमलव में आया है कि यही आया, 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। चलो काट पीट कर देते हैं इसका। चलो 275/14 आया था, तो भाग दे दें तो कितना होगा, 14 एकम 14, बचा कितना, 27 में से 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13, तो ये हो जाएगा 135, तो 14 नैया 126, और फिर बच गया कितना, 9, 14 नैया 126 और बचा कितना, 9, तो ये दशमलव लग गया, तो 13 सते 91, 13 छंग 84, बचा कितना, 6, तो हो गया 60, 13 चौको 52 हो गया मीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद हमें सेकेंड नंबर में भी सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है सेकेंड नंबर में, कि यदि रस्सी की लंबाई बढ़ा दी जाए, रस्सी की लंबाई पहले 5 थी, हाँ, रस्सी की लंबाई पहले 5 सेंटीमीटर थी, तो अब बढ़ा करके 10 सेंटीमीटर कर देंगे। है? हो गया 6 2 5, एक आध दो और गया होगा, ठीक है, इतना है लगभग लगभग। अब देखो रस्सी की लंबाई हमें बढ़ा देनी है, पहले 5 था तो अब 10 कर देंगे, तो 10 कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल जो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लेंगे कि यहां तक चर लेगा, जो घोड़ा है बहुत घास चर लेगा, तो वो अब ये, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर बस। ठीक है, फिर ये भी बताना है कि कितने की वृद्धि हुई, यानी कितना अधिक चर लिया। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख लेते हैं कि यदि रस्सी की लंबाई
लंबाई 5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर से ए बात बात बिल्कुल मत करो, नहीं तो फिर बाहर कर देंगे। 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर 10 मीटर कर दिया जाए तो घोड़े द्वारा चरा गया घास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वही थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, मान रख दो तो थीटा का मान 90 ही होगा। ये तो सीधे 1/4 लिख देते हैं यहां ना, 1/4। पाई का मान कितना है? 3.14। आर स्क्वायर मतलब कि इस बार 10 है तो 10 गुणा 10, काट देते हैं इससे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे, फिर से 2 पंचे 10, बराबर होगा 3.14 गुणे 5 25। गुणा कर दें इसका तो 2500 को 100 की 0 हासिल 10, 25 से कम 25, 10 35 की 5 हासिल 3, और 25 थी यहाँ 75, और 75 और 3 78। यानी कि इस बार वो थोड़ा सा ज्यादा क्षेत्रफल, मतलब ज्यादा एरिया का घास जो है चर गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 78.50। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? चलो लिख लो इसको फिर इसके बाद। ठीक है ना, दूसरे वाले में पूछा है कि कितने कितने की वृद्धि हुई थी, मतलब पहले जो चरा था घास, फिर वो दूसरी बार जब अगर रस्सी की लंबाई बढ़ा दिए तो फिर कितना चरा, तो वृद्धि कितने की हुई। तो यानी कि इसमें से पहले वाले को घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, लिख देते हैं यहीं पे, बगल में लिख देते हैं यहां। और जगह कम है, चित्र को एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है ये। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई? डायरेक्ट घटा देते हैं, 78.50 माइनस 19.64, तो कितना आएगा? 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 6 गया 4 में से 6 गया 8, और 7 में से 9 गया, यानी 17 में से 9 गया 8। ये 58.86 मीटर स्क्वायर कितने की वृद्धि हुई? 58.86 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ सवाल था। हाँ।